जय श्री राम। जय बजरंगबली। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे प्रसंग के बारे में बता रहे हैं, जो कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए, यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या गारंटी है कि वो बच्चा कितने साल तक जिएगा, या उस बच्चे की शादी होगी, या उस बच्चे बच्चे के बच्चे होंगे, या जीवन में वो अमीर बनेगा या गरीब बनेगा, धनवान होगा या क्या होगा? इन सब के बारे में आपके मन में असमंजस होगा। आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति जीवन में, वो बच्चा जीवन में क्या बनेगा। लेकिन इन सब चीजों में अगर हम आपसे एक प्रश्न करें कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, ये हो सकता है आप ना बता पाए। बच्चा जीवन में अमीर बनेगा, या बच्चे की शादी होगी, उस बच्चे का परिवार होगा, ये चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या वो बच्चा एक दिन अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि सबके मन से इसके लिए एक ही उत्तर आएगा, हां। क्योंकि जीवन में देखिए, मृत्यु अटल है। चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, इस नश्वर संसार में आए हैं तो एक ना एक दिन आपको यहां से जाना पड़ेगा। जीवन भर के लिए कोई नहीं आया है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको हमेशा जिंदगी कैसी है वो तो आपको याद रखना है, लेकिन मृत्यु अटल है। तो जीवन में कोई भी काम आप ऐसा ना करें कि जब आप इस दुनिया से जाने लगें तो आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके अपनी आंखों से आंखें आप ना मिला सकें। तो इसलिए बहुत लोग ये कहते हैं कि हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, या अभी हमारी उम्र जो है भक्ति करने की नहीं है, अभी हमारी कमाने की है, हमारा जीवन जो है अपने बच्चों के लिए है, अपने परिवार के लिए है। लेकिन कभी आप अपने मन पर थोड़ी देर के लिए बैठकर ध्यान में ये सोचिए कि क्या ये स्पष्ट है कि आप बुजुर्ग होंगे, आप बुढ़े होंगे? हो सकता है बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि कोरोना में वो बिल्कुल जवान थे, हट्टे कट्टे थे। आज आप देख रहे हैं कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलते हुए मर गया, कोई बॉडी बिल्डर है, वो एक्सरसाइज करते हुए मर गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बुजुर्ग हुई ही हो और पूरा जीवन जीकर ही आप इस दुनिया से रुखसत हो। तो मेरा तो यही कहना है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो इसी पर मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मेरा मन जो है पूजा पाठ में नहीं लगता और मैं बड़ा भ्रमित रहता हूं, क्या करूं? तो महात्मा जी ने जो उन्हें बात बताई वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इससे कोई बात अगर बताता हूं तो ये फिर वही करेगा जो इसने पहले किया। महात्मा जी ने बड़े प्यार से उसका हाथ देखा और कहा, बेटे कि अब तो समय निकल चुका है, तुम्हारी आयु जो है सिर्फ 10 दिन बची हुई है। तुम 10 दिन बाद तुम्हारा मृत्यु का योग है, तुम इस संसार से अलविदा ले लोगे। ये सुनकर वो व्यक्ति बड़ा चिंतित हुआ, लेकिन अब एक्चुअली स्पष्ट था, महात्मा जी का बड़ा नाम था, वो जानता था कि महात्मा जी की बात बिल्कुल अटल है। वो उसी समय चला गया और उसने 10 दिन में जो भी कार्य करने थे अपने पूरे किए। 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 13 दिन हो गया। फिर वो महात्मा जी से मिलने आया कि महात्मा जी, आपने कहा था कि हम 10 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन आज तो 12-13 दिन हो गए। तो महात्मा जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इन 13 दिनों में तुमने क्या किया? उसने कहा कि इन 13 दिनों में मैंने भगवान की भक्ति की और सारे अच्छे कार्य किए। मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा जिससे किसी का मन दुखी हो, और भूत में अगर किसी के साथ हमने कुछ गलत किया था तो कोशिश की हमने कि उनसे क्षमा मांगी। अगर किसी का हमारे पे कोई कर्ज था तो मैंने वो अदा किया। कोई हमारा फर्ज था तो मैंने कोशिश किया कि इन्हीं 10 दिनों में
हम उसको पूरा कर लें, क्योंकि अब हमें इस संसार से जाना है। तो जाने के बाद में कोई हमारे बारे में गलत ना कहे कि ये व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं किए। तो मैं बड़ा संतुष्ट रहा क्योंकि मुझे मृत्यु का दिन प्राप्त था। तो महात्मा जी उस समय मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, ये मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारा मृत्यु योग 10 दिन में है। दरअसल भक्ति का यही एक मार्ग है कि आप हमेशा जिंदगी जीते रहें, लेकिन मृत्यु अटल है, उसे आप 1 मिनट के लिए भी ना भूलें। क्योंकि ये जो संसार है, यहाँ आप आए हैं तो ये अटल है कि आपको यहाँ से जाना है, और जब जाना है यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है। ना ये शरीर आपका रहेगा, ना ये जवानी आपकी रहेगी। तो आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कल को आप अपनी नजरें अपने आप से ना मिला सकें, ईश्वर के आगे आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो आप हमेशा पूजा करें, भक्ति करें या ना करें, लेकिन कार्य हमेशा अच्छे करें। किसी का अधिकार न छीने, किसी का हक न छीने, किसी का दिल न दुखाएं और बेईमानी ना करें। क्योंकि जो बेईमानी, जो गलत कार्य आपने किए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका पाप आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप जाने अनजाने में, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर व्यक्ति भूल जाता है। उसे लगता है कि जैसे हम जीवन भर यहीं रहेंगे, लेकिन जैसा उन महात्मा जी ने बताया था, वही मैं आपको बताता हूं कि जब तक ये शरीर है, जब तक ये जवानी है, जब तक आप फिट हैं, अच्छे कार्य करते रहें, माँ बाप की सेवा करें, किसी का हक ना माने, बेईमानी ना करें। और जब आप संसार से विदा हो तो उस समय आपके चेहरे पर एक अमिट मुस्कान होनी चाहिए। जब आप दुनिया से जाएं तो आप मुस्कुराते रहें और जमाना रोता रहे कि ये एक देव पुरुष इस समय जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभाकर गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।